गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं 2-3 करवा रही हूँ आपको बेस्ड ऑन मूवमेंट्स के रिलेशनशिप पे। अगर हमें रा मूवमेंट्स पता है तो किस तरह से हमें एक्चुअल सेंट्रल मूवमेंट निकाल रही है और सेंट्रल मूवमेंट निकाल रखी है तो हमें किस तरह से दूसरे सेट की रा मूवमेंट्स निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये गिवन है हमारा फंडामेंटल में एक्सरसाइज में, द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2 आर गिवन 1, 16 एंड -40. Show that mean is this, variance is this and mu3 is this. अब बेटा देखो इसमें क्या गिवन है, रा मूवमेंट्स गिवन है। फर्स्ट 3 रा मूवमेंट्स, रा मूवमेंट्स किससे डिनोट होती हैं? रा मूवमेंट्स μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश। क्यों ऐसे पता लगा? क्योंकि अबाउट ए वैल्यू 2 के अबाउट दी हुई है, किसी के भी अबाउट दी होती हैं तो वो रा मूवमेंट्स हैं। यानी ये क्या गिवन है? μ1 डैश, μ2 डैश और μ3 डैश। और हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। पहले तो हम मीन ही निकालते हैं। समझो, सबसे पहले हमें जो गिवन है 3 रा मूवमेंट्स गिवन है। 3 रा मूवमेंट्स कौन सी? पहली μ1 डैश, μ2 डैश और ये गिवन है। अब हमें मीन निकालना है। मीन का मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा ये फार्मूला हम यूज़ भी करते होते हैं कि x बार a प्लस में समीशन FD/n करते हैं, तो इसको मैंने नाम दिया है μ1 डैश। जब रा मूवमेंट्स निकालते हैं तब भी तो निकालते हैं ना, μ1 डैश। तो यहाँ पर x बार a प्लस में μ1 डैश, क्योंकि मेरे को मीन की वैल्यू निकालनी है। और अबाउट a इसने क्या बता रखा है? अबाउट 2। यहाँ a की वैल्यू क्या बता रखी है? अबाउट 2। तो यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूँ? 2। μ1 डैश की वैल्यू ये गिवन है 1। अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो मेरे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, मीन इज इक्वल टू 2 प्लस में 1 3। तो ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा सेम मीन रहेगा, यही मीन रहेगा। और अब इसने क्या पूछा है? फाइंड आउट द वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या हो गया? यानी कि μ2 इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। ये सेंट्रल मूवमेंट है और इसमें हमारे पास फार्मूला है कि अगर हमें डैश पता है तो हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, सेकंड मूवमेंट सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो μ2 डैश की वैल्यू क्या गिवन थी हमें? क्या गिवन हुई है? 16। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 16 और μ1 डैश की भी। तो ये देखो आ गया। यही कह रहा था, फाइंड आउट द मीन इज दिस वन एंड वेरिएंस इज दिस वन। और अब कह रहा है कि μ3 भी निकाल लें। μ3 निकालने का मतलब हमारे पास क्या है? यानी कि थर्ड रा मूवमेंट की हेल्प से, 3 रा मूवमेंट्स की हेल्प से हम एक्चुअल सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल सेंट्रल मूवमेंट का हमारा फार्मूला है μ3 डैश माइनस में 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस में 2 μ1 डैश क्यूब। अब मेरे को μ3 डैश की वैल्यू देखो क्या गिवन है, हमने अभी लिखी है म्यू की वैल्यू 3 डैश की -40। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? -40। और यहाँ पर μ2 डैश की वैल्यू मेरे को ये दे रखी है और μ1 डैश की वैल्यू ये दे रखी है। तो ये देखो हमने सारी पुट कर दी, सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया डैश की जगह, ये जो गिवन थी। तो हमें क्या मिला? हमें इनमें वैल्यू पुट कर देंगे -40, -48 प्लस में ये 2। अब इसको माइनस वाले अलग कर लिए, -88 में से 2 घटाया तो कितना आया? -86। तो ये देखो हमने यहाँ पर, इसने पूछा हुआ था -86 आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम बेटा। अब इसमें और क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ तो हमने फर्स्ट के कर दिए कि 3 रा मूवमेंट्स गिवन थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मीन निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाल दिया और थर्ड मूवमेंट भी निकाल दी। इसी तरह से हम फोर्थ मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, β1 β2 भी इनको यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है कि नहीं, हमें तो फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन आप शिफ्ट करिए, फाइंड द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 0। ये वाली रा मूवमेंट्स आपको क्या दे रखी थी? अबाउट 2 दे रखी थी। जैसे हमारे पास किसी भी, ये देखो यहाँ पर है 0, ये 0 है, ये है 2, ये है 4। तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन समझो यहाँ से जा रहा है। वो कहता है नहीं जी हमारा तो यहाँ से शिफ्ट करो। तो हमें पहले, सबसे पहले हमने मूवमेंट्स अबाउट 2 निकाली थी। अब कह रहा नहीं, अब ये वाली आप सेट ऑफ मूवमेंट्स निकालो, μ1 डैश, μ2 डैश, जब हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये देखो a की वैल्यू 0 हो जाए। इससे पहले जो डैश दे रखी थी वो 2 दे रखी थी। अब मैं और भी शिफ्ट कर सकती हूँ, किसके अलोंग? μ4 के अलोंग कर सकती हूँ, μ5 के लिए। तो ये सारे μ1 डैश, μ2 डैश, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। लेकिन इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन हमेशा
सेम रहेगा। मीन की वैल्यू क्या है 3 हमेशा सेम रहेगी। वेरिएंस भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का बार बार चाहे निकाल लो तो सेम रहेगा, और सेंट्रल मूवमेंट ये वाली है सेम रहेगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, बी पार्ट निकालना है। तो कहते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अगर हम ए जो पॉइंट है उसको 0 ले लेते हैं, ए पॉइंट को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये रा मूवमेंट्स आएंगी या नहीं, ये आप चेक कीजिए। तो ये हम करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमने चेक करना है बी पार्ट में मूवमेंट्स हमने निकालनी है, रा मूवमेंट्स का सेट निकालना है 3, जो कि अबाउट x इक्वल टू 0 है। पहले वाला सेट हमारा x इक्वल टू 2 था, तो वो हम यूज़ नहीं कर रहे। तो μ1 उसके अंदर हम फर्स्ट मूवमेंट निकालेंगे। तो μ1 डैश माइनस में μ1 डैश, एक तो एक्चुअल मूवमेंट जो हमारी है μ1 0 होती है, होगी कोई बात नहीं। उसके बाद देखो मीन है हमारे पास, पता है हमें a क्या कह रहा है वो 0, तो नया μ1 डैश हमें निकालना पड़ेगा नए म्यू ये रा मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 3 वैल्यू रखी क्योंकि मीन हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर मैंने वैल्यू 3 रखी, इसकी वैल्यू 0 रखी, तो मेरा नया μ1 डैश क्या आ गया बेटा, μ1 डैश की वैल्यू 3 आ गई। तो अब हमारे पास मैंने क्या निकालना है, यहाँ से देखो μ1 डैश की वैल्यू क्या होगी 3, नए सेट यानी कि x इक्वल टू 0 के अबाउट मैं रा मूवमेंट्स की फर्स्ट वैल्यू निकाल चुकी हूँ। अब मैंने सेकंड वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड वैल्यू में हमारे पास रिलेशन पता है हमें कि अगर हमें डैश निकालना है तो μ2 मेरे को ऑलरेडी पता है, μ1 डैश का ये वाली वैल्यू है 3, तो यहाँ रखो μ2 की वैल्यू क्या थी 15, ऊपर थी ना 15, अभी हमने निकाली थी, ये रही वेरिएंस की वैल्यू। तो ये यहाँ यूज़ करेंगे, μ2 प्लस होता है इसके अंदर μ1 डैश, और यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं और 24 आ गई। यही पूछ रखी थी, ये देखो इसने पूछा था कि जो फर्स्ट वैल्यू है 3 है, यस 3 है, दूसरी वैल्यू हमारी 24 है। फर्स्ट वैल्यू क्या है 3 है, दूसरी वैल्यू 24 है। तीसरी वैल्यू हमने निकालनी है, तीसरी में μ3 प्लस में 3 μ2 μ1 डैश। ये ध्यान रखो, अगर हमें रा मूवमेंट्स निकालनी है तो एक्चुअल मूवमेंट की हेल्प लेनी है। हमें एक्चुअल मूवमेंट निकालनी है, जैसे यहाँ हमने निकाली थी, यहाँ हमने एक्चुअल मूवमेंट निकाली थी, तो यहाँ हमने बेटा रा मूवमेंट्स की हेल्प ली है जो हमारे पास गिवन थी। अब वो कह रहा है कि जैसे ये वाली रा मूवमेंट का सेट था, एक और निकालो आप रा मूवमेंट का सेट अबाउट x इज इक्वल टू 0, है ना, तो वो निकाल रहे हैं हम। तो μ1 डैश इज इक्वल टू 3, μ2 डैश हमारे पास आ गई 24, यहाँ पुट कर दीजिए 9 प्लस में 15, वी गेट 24। सिमिलरली μ3 प्लस में 3 μ2 μ1 डैश का डैश, ठीक है, और प्लस में μ1 डैश का क्यूब है। तो यहाँ पर हमारे पास -86 है μ3, ये तो गिवन है। उसके बाद 3 इंटू में μ2 की भी पता है, μ1 डैश की, और ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 76 आ गया। देखो ये माइनस का है, ये 135 है और ये 27 है, इनको कैलकुलेट कीजिए। तो ये इसने यही पूछा था बी पार्ट के अंदर, क्या पूछा हुआ है देखो, बी पार्ट में यही पूछा हुआ है कि हमारे पास 3 और 24। अब इसी को ही मूवमेंट्स अबाउट ए पॉइंट, अगर मैं और कुछ निकालना चाहूँ अबाउट ए न्यू पॉइंट, जैसे कि हमारे पास इसी डिस्ट्रीब्यूशन का x इज इक्वल टू 4 निकाल सकती हूँ। तो 4 निकालूंगी तो वो μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश, ये नया सेट आ जाएगा। अब जैसे मैंने यही निकालना है 4 के बाद μ1 डैश क्या हो जाएगा, ये देखो x बार की वैल्यू हमें पता है, फिर x बार की वैल्यू μ1 डैश प्लस में a है। a क्या कह रहा है, वो a कह रहा है कि 4 ले लीजिए, ठीक है, और मीन की वैल्यू 3 है, और यहाँ से हमारे पास μ1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 3 माइनस में 4 इज इक्वल टू μ1 डैश, तो ये नया क्या आ जाएगा -1, क्या आया μ1 डैश। इसी तरह से दूसरा हमने निकालना है, तो हमारे पास μ2 डैश हमें चाहिए, μ2 का पता है हमें, प्लस में μ1 डैश तो अभी निकालना है, ये वाला यूज़ करना पड़ेगा बेटे। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर से हम यूज़ करते हैं, μ2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 16 थी, है ना, नहीं 15 है, प्लस में ये वाला μ1 डैश की वैल्यू क्या है, ये -1, तो यहाँ -1 रख देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 16। सिमिलरली अब मैंने μ3 डैश रखना है, μ3 डैश निकालना है और
4 डैश निकालना है, म्यू 3 डैश निकालना है तो म्यू 3 की वैल्यू पता है 3 म्यू 2 म्यू 1 डैश प्लस में म्यू 1 डैश क्यूब। अब ये देखो ये म्यू 1 डैश कौन सा है, ये माइनस वाला यूज़ करेंगे हम, ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया। म्यू 3 वाले वही यूज़ होंगे, म्यू 2 वाला वही यूज़ होएगा, बाकी बस क्या चीज़ हो जाती है इसमें नई चेंज, म्यू 1 डैश, म्यू 1 डैश मैंने निकाल दिया, ये x इज इक्वल टू 4 के लिए हो गया है ना। नेक्स्ट इसी डिस्ट्रीब्यूशन का x इज इक्वल टू फाइंड आउट द रा मोमेंट्स x इज इक्वल टू 1 के लिए करें तो हमारे पास x बार क्या था बेटा, a प्लस में म्यू 1 डैश है ना। तो मीन की वैल्यू 3 है और जो हमारे अबाउट क्या निकालना है x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू ये आ गई और म्यू 1 डैश, नया म्यू 1 डैश क्या आ जाएगा -1 विच इज इक्वल टू म्यू 1 डैश ये आ जाएगी 2, यानी कि इस म्यू 1 डैश के अकॉर्डिंग भी, तो देखो मैंने कितने सारे सेट आपके निकाल के दिखा दिए है ना। तो ऐसे ही ये पूछ रहा था यहाँ पर शो दैट द मीन इज 3 और ये निकाल लिया। अब इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 निकालो, अभी मैंने बताया था x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, ऐसे हम न्यू सेट ये वाले सेट बना सकते हैं, जबकि एक्चुअल जो मेरे हैं म्यू 2 सेम रहेगा, म्यू 3 सेम रहेगा बेटा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 हैं उनके अंदर तो हम क्या यूज़ करते, क्योंकि जैसे बीटा 1 है जो हमारे पास बीटा 1 है और बीटा 2 है तो उसमें तो हम वही ओरिजिनल यूज़ करेंगे, म्यू 2 म्यू 3। बीटा 2 में हम क्या यूज़ करेंगे, म्यू 4 की पावर म्यू, यहाँ मैंने ऐसे लिख दी, यहाँ है म्यू 4 की पावर 2 म्यू 2 की पावर 2 है ना। तो ऐसे हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो ये तो हम हमेशा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की हमेशा सेम रहती हैं, यानी क्या क्या सेम रहते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, वेरिएंस, म्यू 3 म्यू 4 सेम रहेंगे, बीटा 1 बीटा 2 सेम रहेंगे, लेकिन ये वाले सेट हमारे अलग अलग, अबाउट कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उसने गिवन है, जैसे यहाँ पर हमारे अबाउट 2 गिवन था तो ये एक सेट बन गया। अबाउट मैंने म्यू क्या लिया, 0 लिया है, अबाउट x इज इक्वल टू 0, फिर मैंने x इज इक्वल टू 4 भी दिखाया है, तो ये नए सेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है जो मैं बता रही हूँ आपको। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ 10, वेरिएंस इज़ 16, गामा 1 की वैल्यू दे रखी है, बीटा 2 की वैल्यू देखी, फाइंड आउट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या, ओरिजिन का मतलब है 0 के अबाउट। 3 ही तरह की मूवमेंट्स होती हैं, अबाउट x इज इक्वल टू क्या है, हमेशा हमारे पास रा मूवमेंट्स जो होती हैं अबाउट 0 और एनी पॉइंट है ना, और एक्चुअल मूवमेंट, 2 ही तरह की होती है ना मूवमेंट्स। तो यहाँ उसने दे रखी हैं अबाउट ओरिजिन निकालने, ओरिजिन का मतलब 0 के अलोंग निकालने। तो मीन की वैल्यू देखो यहीं से निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने वैल्यू दे रखी है, मीन की वैल्यू हमें दे रखी है, मीन इज़ 10 है ना। तो यहाँ हमने मीन की वैल्यू 10 रखी, म्यू 1 डैश क्या है, इसको 0 रखा a, तो म्यू 1 डैश आ गया ये। अब मेरे को वेरिएंस की वैल्यू इसने 16 दे रखी है, तो मेरे को म्यू 2 डैश निकालना है, तो यहाँ से म्यू 2 डैश निकालना है, माइनस में म्यू 1 डैश का स्क्वायर, या वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, म्यू 2 डैश की वैल्यू क्या आ गई 116। अब हमने ये क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे को बीटा 2 निकालना है, बीटा 2 की इसने वैल्यू दे रखी है, बीटा 2 में मैं म्यू 2 की वैल्यू रखूँगी और बीटा 2 की रखूँगी, तो मेरे पास 4th आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट 4 हमें मूवमेंट्स निकालनी है, तो यहाँ से मेरे पास एक्चुअल मूवमेंट्स आ गई। तो यहाँ से देखो ये म्यू 4 आ गया, इसको यूज़ करके बेटा, क्योंकि म्यू 2 और बीटा 2 की वैल्यू थी तो 4th मूवमेंट आ गई। अब इसने कहा है कि और मेरे को क्या दिखाओ, गामा 1, गामा 1 किसके बराबर होता है, बीटा 1, और बीटा 1 का अंडरूट ले लो, अंडरूट में क्या है, म्यू 3 की 2 म्यू 2 की 3 फार्मूला है, तो यहाँ से मेरे पास म्यू 3 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास अंडरूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर जो है 3/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसकी वैल्यू है 16, 16 को मैंने 4 चौके 16 2 लिख दिया ताकि ये कट जाए, यहाँ म्यू 3 की वैल्यू आ गई ये वाली। तो अब आपने देखो ये सारी हमने एक्चुअल वैल्यू निकाल ली, म्यू 4 भी निकाल ली, म्यू 3 भी निकाल लिया, म्यू 2 डैश भी निकाल लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, हमें म्यू 3 डैश चाहिए, क्योंकि मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन क्या होती हैं, रा मूवमेंट्स हैं, और म्यू 3
थ्री की एक्चुअल वैल्यू है, म्यू टू की एक्चुअल वैल्यू है, और 1 डैश तो ये तुमने निकाला ही था, ये कितना होता है 10 होता है। तो इस तरह से पुट करके ये वैल्यू निकालोगे। सिमिलरली म्यू 4, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमें क्या गिवन है, ये फार्मूला मुझे याद है, इसका और इसका रिलेशन मुझे पता है, वेरिएंस म्यू टू होता है, दिस इज मी, तो ये हम इस तरह से निकालेंगे। ओके।